Welcome students. In last class, we started with JavaScript objects, how to create and define JavaScript objects, the objects, the properties and methods you can associate it with the objects, how to access and assign properties to objects. Now we are further going with how to define and use methods on JavaScript objects. ऑब्जेक्ट्स पे आपने पहले उसमें प्रॉपर्टीज कैसे असाइन करते हैं और उनको आपको एक्सेस करना है या प्रिंट कराना है, तो वो भी हमने देखा लास्ट क्लास में। अब अगर हमें कोई किसी फंक्शनैलिटी के लिए उस पे कोई मेथड क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट को कोई एडिशनल फंक्शन हमें क्रिएट करना है, तो यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स में, तो वो कैसे करेंगे वो अभी हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट करा, ठीक है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नेम, क्लास, सेक्शन। नेम, क्लास, सेक्शन, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस स्टूडेंट, ठीक है। अब हमने इन डिटेल्स को प्रिंट करने के लिए या तो आप इसको प्रॉपर्टी डॉट से, जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो प्रॉपर्टीज असाइन करते हैं फिर उसको आप प्रिंट कराते हो, ठीक है। लेकिन अब हमें इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को फंक्शंस के थ्रू फेच करना है। एक हमने फंक्शन क्रिएट करेंगे जो इन सारी डिटेल्स को फेच करके प्रिंट कर दे यूजर स्क्रीन पे। जब हम फंक्शंस या मेथड्स क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट में, तो जैसे आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो तो आप फंक्शन भी उसी डिक्लेरेशन में डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। जैसे आपको एक स्टूडेंट डिटेल्स एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो जैसे आप यहाँ प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर रहे हैं और डिफाइन कर रहे हैं, ऐसे ही आपको एक फंक्शन जो आपने लेना है वो भी डिफाइन यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो। मुझे स्टूडेंट डिटेल्स फंक्शन बनाना है इस स्टूडेंट की डिटेल्स फेच करने के लिए, तो फंक्शन कीवर्ड, और ये हमारा फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन नेम। तो इसमें मुझे क्या चाहिए, नेम प्रिंट कराना है, क्लास और सेक्शन। तो हमने कर दिया इसमें कि रिटर्न कर दे दिस डॉट नेम, दिस मतलब इसलिए आपको कि अभी करंट रेफरेंस में जो है, ठीक है। दिस डॉट नेम डॉट क्लास सेक्शन, ये सब डिटेल्स हमें चाहिए। तो इसकी डिक्लेरेशन क्लोज। नाउ इन मेन डॉक्यूमेंट, नाउ टू प्रिंट दिस डिटेल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टूडेंट, जो भी आपका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, डॉट डॉट ऑपरेटर से फैच करेंगे कोई भी प्रॉपर्टीज है या मेथड्स हैं, तो डॉट फंक्शन क्या है, स्टूडेंट डिटेल्स। फंक्शन कॉल किया यहाँ पे, तो आपकी स्टूडेंट डिटेल्स पे फंक्शन पे गया ये, तो वहां पे क्या है, रिटर्न करेंगे ये वैल्यूज। तो ये प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे रिटर्न करके आपने इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट से यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अगर मुझे कोई अलर्ट फंक्शन क्रिएट करना होता है इसके लिए, तो बस अलर्ट और स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट डिटेल्स से वहां पे फेच करेंगे, वो फंक्शन कॉल होगी, वहां पे रिटर्न हो जाएगा और अलर्ट में वो वैल्यूज आ जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट बॉक्स जनरेट हो जाएगा जिसमें मेरी डिटेल्स हैं स्टूडेंट की। तो आपको कैसे यूज करना है इसको, वो आपके एप्लीकेशन पे, आप पे डिपेंड है। आप एक अलर्ट फंक्शन भी जनरेट कर सकते हो, प्रिंट भी करा सकते हो वैल्यूज रिटर्न करा के, या फिर फंक्शन में ही प्रिंट करा सकते हो डेटा। So this is how to define and access methods on objects. तो ये तो है कि आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिक्लेयर करा है। जब हमने ऊपर लास्ट क्लास में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का मेथड देखा था, तो वन वे वाज कि आप कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे मेथड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हो। जैसे जैसे आपने एक फंक्शन के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, इसका एग्जांपल हमने किया था लास्ट क्लास में, तो उस पे फंक्शन कॉल कैसे करना है वो भी सिमिलर ही है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट में देखे, पहले हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया स्टूडेंट का, एक स्टूडेंट मेन ऑब्जेक्ट है उसका हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया। मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं क्लास में 20 स्टूडेंट्स के लिए आपको बनाने हैं 50, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, तो हमने एक मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एक जनरलाइज्ड ऑब्जेक्ट, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया स्टूडेंट।
ठीक है। तो यहाँ पे मेन में तो आप उसकी वैल्यूज पास करेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम है मैक्स, 4th इज द क्लास, सेक्शन इज ए। तो हमने इसके लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट करा हुआ है। इसमें एक जनरलाइज फंक्शन के थ्रू करते हैं, इसको भी हमने बताया था जब हमने कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। आप उसको रेफर कर सकते हो प्रीवियस स्लाइड्स को। तो हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया ऑब्जेक्ट के लिए। स्टूडेंट क्या क्या वैल्यूज है, नेम, क्लास और प्रॉपर्टीज क्या है, नेम, क्लास एंड सेक्शन। तो यहाँ पे जो भी इस करंट रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट आप पास करेंगे, जो भी प्रॉपर्टीज आप पास करेंगे आर्गुमेंट में, तो वो इस पर्टिकुलर, दिस इज फॉर करंट रेफरेंस। करंट रेफरेंस में जो भी ऑब्जेक्ट में आपने जो वैल्यूज पास करी हैं वो इनमें असाइन हो जाएंगे। आपने वेरिएबल लिया नेम, क्लास, सेक्शन, यही सेम प्रॉपर्टीज लिखते हैं इधर ताकि वो उसमें स्टोर हो जाए। तो इसमें फंक्शन जो आपको बनाना है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, इसमें भी आपको दिस कीवर्ड यूज करना है, दिस डॉट योर फंक्शन नेम, देन फंक्शन कीवर्ड एंड इट्स डेफिनेशन। यहाँ पे मैंने गेट डिटेल्स फंक्शन बनाया, फिर से वही ऊपर वाले एग्जाम्पल जैसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पास किया डिटेल मैक्स, 4 और ए, वैल्यूज पास कर दिया आपने और स्टेटमेंट दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट टू डॉट गेट डिटेल्स। टू जो आपने ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट किया है और वो फंक्शन कॉल कर रहा है गेट डिटेल्स। गेट डिटेल्स से यहाँ पे गया, आपने उसको प्रिंट कराया है, तो ये मैक्स 4 ए इज प्रिंटेड है। Now I have also created one method here to change the name. जो चेंज नेम है, एग्जिस्टिंग नेम, उसको मुझे चेंज करना है, उसमें अपडेशन करना है। अर्लियर इट वाज मैक्स, नाउ द नेम इज ABC। तो उसके लिए हमने एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया है चेंज नेम। तो फंक्शन भी हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन जो बनाई है उसी में कर रहे हैं। इसी में आपको बताया था ऊपर भी, जो भी आप फंक्शन करते हैं वो भी आप ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर करते हैं। तो again we are using the constructor method to create object. तो again this keyword dot function name is equal to function keyword। अब मुझे उसमें वैल्यू पास करनी है, जो भी नेम चेंज है वो उसमें यूजर पास करेगा, ठीक है। फंक्शन में आप ये आर्ग्यूमेंट्स इस फंक्शन कीवर्ड में पास करोगे। चेंज नेम इज जस्ट द डेक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन विच यू आर क्रिएटिंग। नाउ अब नेम की वैल्यू चेंज करनी है हमें, तो दिस डॉट नेम, नेम जो ऊपर जो मेन है हमारा दिस डॉट नेम प्रॉपर्टी, उसमें अब हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर हो, जो यूजर ने पास करी है वो नए आर्ग्यूमेंट में जो आई है एक्स वेरिएबल में। तो एक्स हमने इसमें पास कराया और ये क्या करेगा, इसी वाले नेम को रिटर्न करेगा। तो रिटर्न दिस डॉट नेम, ये आपकी फंक्शन डेफिनेशन है। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया stupid डॉट चेंज नेम, और जो मेरे को नेम न्यू नेम चाहिए वो मैंने वैल्यू इसमें पास कर दी, तो ABC। अब हम फिर से इसको प्रिंट करा रहे हैं। तो stu डॉट गेट डिटेल्स, अब गेट डिटेल्स में आपने चेंज नेम से इस डेटा को, नेम को अपडेट कर दिया है, तो अब नेम में न्यू वैल्यू स्टोर्ड है। तो जब गेट डिटेल्स फंक्शन कॉल होगा तो ये दिस डॉट नेम जो ओवरराइट हो गया है यहाँ से चेंज नेम से, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल किया, इसको कॉल करेगा और नई डिटेल्स आपकी प्रिंट हो जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि हम इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। So I hope this is clear. So the above examples were, if you want to print this statement by getting some print these details by getting some data from the function. Now if you want to fetch the details, ठीक है, कोई भी आप पैराग्राफ में आईडी के थ्रू, जो हमने एक स्टेटमेंट देखा था डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अलावा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसमें अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो भी सिंपल ही है। इसमें देखो नॉर्मल आपने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, फंक्शन है ये आपका, जैसे फंक्शन डेफिनेशन ऊपर देखा। तो अब हम इसमें कोई भी, आपने एक पैराग्राफ लिखा माय नेम इज वन पैराग्राफ, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ इज सम सेकंड पैराग्राफ इज आल्सो देयर। कोई आपने सेकंड पैराग्राफ क्रिएट करा है तो आप उसमें चाहते हैं कि वो स्टेटमेंट ओवरराइट होके कोई
नया स्टेटमेंट जो आप न्यू चेंज करेंगे वो उसमें आ जाए। तो हमने इसको एक आईडी असाइन कर दिया, id इज इक्वल टू डेमो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डेमो, डेमो इस वाले पैराग्राफ को ये फेच करेगा डॉट इनर एचटीएमएल, यानी इसमें जो भी है या नहीं लिखा हुआ है तो इस वाले डिवीजन में आप ये लिखते हैं पर्सन डॉट नेम। अब यहाँ पे हम इसकी प्रॉपर्टी फेच कर रहे हैं, पर्सन का जो नेम है वो इस वाले जो आपने फेच किया है रेफरेंस से जिसका डेमो आईडी है उसमें वो चेंज आ जाए। तो जो भी आपका ये माय नेम के बाद सेकंड पैराग्राफ वाला टेक्स्ट था, तो इसमें आपने नेम फेच करा है, नेम प्रॉपर्टी, तो वो यहाँ पे इसमें प्रिंट हो जाएंगे क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग को फेच करके डॉट इनर एचटीएमएल में चेंज करा है। ओके, तो अब यहाँ पे हमने और सिंपली यहाँ पे हम एक गेट आईडी फंक्शन कॉल कर रहे हैं। मैंने आईडी के लिए फंक्शन को आईडी प्रिंट कराने के लिए फंक्शन से यूज करा है। नेम के लिए तो हमने सिंपली उसकी प्रॉपर्टी वाला मेथड यूज किया कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी को कैसे हम असाइन करते हैं, कोई फंक्शन करना है तो आईडी को हमने यहाँ फंक्शन के थ्रू फेच किया है। तो जस्ट शो यू द डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। So I hope this is clear. Now next is in last class we also discussed that JavaScript has various objects. Each HTML element is considered as an object by JavaScript, and additionally you also have some other important objects like string object, array, math object and date object. So array object we have also covered. Now we are moving with string object कि जो भी आपकी strings हैं जावास्क्रिप्ट में जो आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं उसको एज ऑब्जेक्ट लेके हम कैसे यूज करते हैं। तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स में हमने स्ट्रिंग्स डिस्कस किया हुआ है। स्ट्रिंग्स कोई भी वैल्यू जो आप कोड्स में प्रोवाइड करते हैं, सिंगल डबल कोई भी कोड्स में आप प्रोवाइड करते हैं टेक्सचुअल वैल्यू, दिस इज कंसीडर्ड एज अ स्ट्रिंग, सम एरे ऑफ कैरेक्टर्स। This is how you create strings. Variable name is equal to whatever string you want to store, then printing it by document.write. Then this is some other this is one way of creating string directly, and then if you are creating string object by the instance, कोई main आपका object है जो आपने create किया है, जैसे constructor से हम देख चुके हैं, ठीक है। तो उसका आपको कोई इंस्टेंस क्रिएट करना है, देयर मल्टीपल स्ट्रिंग्स, देन वेरिएबल str is equal to new by using the new keyword. This already we have discussed the purpose of new keyword to create an instance of an object. This is your string which you have created new, then if you print it will be printed whatever the string. Now string is an object, so it has some properties and methods. Very common property of string is length. Length of string that we use to find the length of the string, that we use it further. तो स्ट्रिंग का लेंथ आपको एक्सेस करना है, उसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की कोई ना कोई लेंथ होती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक उसकी है कि उसकी एक लेंथ होती है। तो मान लीजिए हमने एक वेरिएबल टेक्स्ट क्रिएट किया, एक स्ट्रिंग स्टोर करा उसमें हेलो, और उसको प्रिंट कराया, प्रिंट करा रहे हैं हम। अब हमें स्ट्रिंग की लेंथ प्रिंट कराना है, तो इसके लिए आपको बताया हुआ है जो भी है आपका ऑब्जेक्ट डॉट उसकी प्रॉपर्टी आपको एक्सेस करनी है, तो डॉट ऑपरेटर के बाद वो प्रॉपर्टी या फिर मेथड करना है तो मेथड आप या फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो अभी हमें इसकी लेंथ प्रिंट कराना है और लेंथ इज द प्रॉपर्टी। तो ये कीवर्ड ही है, जो भी आपने वेरिएबल नेम लिया है स्ट्रिंग के लिए, डॉट लेंथ जो उसकी प्रॉपर्टी है, ये कीवर्ड है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आपकी प्रॉपर्टी 5 प्रिंटेड हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएगी सर। 5 कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग में। नेक्स्ट, इफ देयर आर मल्टीपल वर्ड्स इन योर स्ट्रिंग then the whole sentence length is printed. अभी hello word is some short sentence with 2 words,
Now if I print the length of this string, then 11 will be printed with space counted. These are some important methods that we can use to operate on strings. This is for your reference. You can go through it. Then some common methods usage, how you can use. All this will be in the script only, script tag. First method is character add, char add method. The char add method returns the character at the given index. Char add mean आप जो भी index पास करते हैं, जो भी index value पास करते हैं, आपको वो character return हो जाता है जो string में उस position पे जो आपने char add में पास करी है. For example, here is some string str is equal to JavaScript. Now I want to print the character stored at 8th index. So I will write, call the method char add. This is the reserved keyword, char add, standard method of string object. So now I want to print it. So document dot write the object name str dot operator, method name is char add, and the argument is the index value at which I want to print the character. 8th index पे जो भी वैल्यू है वो मुझे प्रिंट कराना है, तो 8 हमने पास किया और इसका आउटपुट होगा p. p पे आपका 8th पोजीशन पे आपका p स्टोर्ड है. Okay. Now index of method, again very common method and useful method to return the index position of the given string. जो भी आप इस मेथड में जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे उसकी स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन आपको रिटर्न करेगा इंडेक्स ऑफ मेथड. So caret, if you want to access a single character value at the in a particular index position, now index of कि आप string pass करके उसकी starting index position find out कर सकते हैं. So this is some string hello world. Then जो भी इसकी वैल्यू होगी इंडेक्स वैल्यू वो हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं n वेरिएबल में. सो दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज स्ट्रिंग s1 डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड हमने कॉल किया और उसमें पास करेंगे जो भी हमें स्ट्रिंग का इंडेक्स चाहिए. तो मुझे वर्ड का इंडेक्स चाहिए, तो इन्होंने आउटपुट उसको n को हमने प्रिंट करा लिया जिसमें ये इसका वैल्यू स्टोर हो गया. नाउ द आउटपुट इज 6 1 0 1 2 3 4. So 6 is the starting index of this word. So this is how you can use index of method. Then we have concatenation, concat method. Concat method as understood by its name for concatenating or joining two strings. So this is one string. In variable s1 we have stored hello and in variable s2 word. Now we want to join these two strings together. So a third variable s3 is equal to in first object calling the method concat and passing the other string which I want to join with it. So calling on s1 dot concat, other string is in s2. Now print the s3. So hello word together will be printed. Then there is also two uppercase method to convert the whole string to uppercase. For example, hello word. Now this s1 dot to uppercase. तो इसमें आप आपके सारे लेटर सारे कैरेक्टर्स अपर केस में ऐसे. Similarly we have method for to lower case also. Then there is slice method. Slice method is used to print to extract the some particular part of the string. If string is there, then you want a particular extract of it from some particular position to some particular position, then you slice the string to access the or to access that part of string only.
in the slice method, arguments are one beginning index and end index, a starting position and ending position, but beginning position is inclusive and ending position is exclusive. Means begin जो भी आप इंडेक्स पास करेंगे स्लाइस में, तो फर्स्ट पोजीशन जो है जो भी आप इंडेक्स प्रोवाइड करोगे वो तो इंक्लूडेड होगा, और लास्ट पोजीशन जो आप पास करेंगे उससे फर्स्ट वाले तक एक्सट्रैक्ट करेगा वो। फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक स्ट्रिंग लिया ABCDEFGH और इसको स्लाइस करा, स्लाइस में हमने पोजीशन क्या दिए 2 and 5, सो 2 इज स्टार्टिंग इंडेक्स एंड 5 इज एंडिंग इंडेक्स। सो देखिए जब आप इसको प्रिंट करा रहे हैं तो इट इज प्रिंटिंग CDE, तो 0 1 2 2 पोजीशन पे आपका C है, इट इज प्रिंटेड 3 D E 4 and up to 4 index position it is stored, it is printed, it has not extracted the fifth index. So here we can say the starting index or begin index is inclusive and end index that you provide is exclusive. Then there is a split method to split the given string. जो भी आपके कैरेक्टर्स, जो भी आपके वर्ड्स आपकी स्ट्रिंग में हैं, उसको ये स्प्लिट कर देता है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में. दिस इज हेल्पफुल व्हेन यू वांट टू क्रिएट एन array, to extract all the words in from a string provided by the user or defined in the document, to have a further कोई भी आप उस पे टास्क परफॉर्म कर सकते हो. मीन्स आपने वो जो अभी आपका स्ट्रिंग है उसमें से जब आप वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करते हो तो आप उसको फर्दर उस पे और एनालिसिस कर सकते हो. उसके लिए हम स्प्लिट मेथड करते हैं यूज, क्योंकि अभी तो जैसे आपका एक स्लाइस है तो वो स्लाइस जो है उसका थोड़ा फंक्शन लिमिटेड है कि आप जो भी नेक्स्ट पोजीशन कराएंगे प्रोवाइड तो उससे, लेकिन आपको पूरा स्ट्रिंग कोई बड़ा पैराग्राफ मिल रहा है और उसका हर एक इंडिविजुअल वर्ड हमें यूज करना है, तो उस मेथड में हम स्प्लिट मेथड तो उस केस में हम स्प्लिट मेथड का यूज कर सकते हैं कि हर एक वर्ड जो हमारे पास आ रहे हैं वो एक एज अ इंडिविजुअल हो जाए कि हम उस पर फर्दर प्रोसेसिंग कर सकें. So these were some common and important methods of the string object. You can also try to use how to use these other string methods and what is their effect or what is their output. Now there is math object also in JavaScript to perform, which provides the various mathematical operations that you want to use. Like there is math library we use in programming to have access to all the mathematical functions, mathematical calculations. So this is a standard list of methods to calculate power of some number, minimum, maximum, some trigonometric functions. Random function, it generates any random number between 0 and 1. Let us consider this example. In this document, one line is there in a paragraph, square root there is some text is written in this paragraph, square root of 17 is. अब देखिए इसमें एक स्पैन टैग है. स्पैन टैग का पर्पस क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी देख रहे हो आप मेन HTML टैग जो है हमारा पैराग्राफ टैग, ठीक है, जिसमें हम अपना नॉर्मली टेक्स्ट हम राइट करते हैं. तो अभी तक जो आपने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी भी देखा, तो उसमें हम ये HTML एलिमेंट्स को कुछ आईडी असाइन कर रहे थे और उससे हम वो फैच करके उसमें चेंजेस कर रहे थे. लेकिन मान लीजिए आपको कोई पैराग्राफ है लेकिन आपको स्टार्टिंग पे नहीं, उस टेक्स्ट में जो भी कोई पर्टिकुलर
जैसे आपने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 17, तो इस 17 पे मान लीजिए सपोज आप कोई चेंज करना चाहते थे, तो 17 आपने पैराग्राफ टैग तो स्टार्ट कर दिया है, और उस पे आप कोई आईडी लगाने के लिए आप आईडी बिना टैग के नहीं लगा सकते हो, तो आप नया पैराग्राफ टैग भी नहीं स्टार्ट करोगे। तो जो मेन HTML एलिमेंट्स नहीं होते, जहाँ पे हमें कुछ फर्दर हमें टैग लगाना है, फर्दर एट्रीब्यूट्स करने हैं, तो हम वहां पे ये स्पैन टैग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पैराग्राफ होता और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे स्पैन में भी इसमें कोई टेक्स्ट लिखा होता, अभी तो हमने इसमें कुछ नहीं लिखा है इसमें टेक्स्ट, तो हम उस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट के आगे हम स्पैन टैग यूज कर सकते हैं। स्पैन टैग एक तरह से एक जनरलाइज टैग है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे आपको ये आईडी असाइन करनी है, तो आईडी हम अभी तक जैसे पी स्पेस आईडी करते थे, तो ऐसे कोई भी आपका वर्ड, कोई भी टेक्स्ट आपने, कोई भी इमेज भी अगर है, तो उसके अंदर आपको कुछ एक्सेसिबल करना है उसको, तो आप, अब मुझे इस पे आईडी लगानी है तो मैं बिना स्किप तो कर नहीं सकती, और पैराग्राफ की हमें जरूरत नहीं है, तो हम स्पैन टैग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें करा, एक तो ये स्टेटमेंट आई स्क्वायर रूट ऑफ 17 इज, और जो भी उसमें होगा उसमें हमने एक आईडी असाइन कर दी, स्पैन स्पेस आईडी दे दी इस टैग को, एक स्पैन टैग क्लोज करा। ठीक है, तो अभी मुझे इस स्क्वायर रूट ऑफ 17 कैलकुलेट करना है, तो instead of manually or with some logic, I can call this math function. Here we have a math function to calculate the square root of any number. So this is the script starting. Now the script is starting to calculate the square root of number. So I fetch that element where I want to write, where I want to print the square root of the number. So I fetch document dot get element by id p1, जो भी उसकी आईडी थी, तो वहां पे जैसे हमने स्टेटमेंट दे दिया और जहां पे उसका आंसर प्रिंट होगा, डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अभी जो हम कर रहे हैं, मैथ ऑब्जेक्ट, मैथ ऑब्जेक्ट से कॉल होगा ये, तो वी यूज मैथ ऑब्जेक्ट, मैथ डॉट फंक्शन इज, क्या मेथड डिफाइंड है वहां पे, SQRT फॉर कैलकुलेटिंग द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, और जिस किसका करना है हमें स्क्वायर रूट 17 का, तो उसमें हमने आर्गुमेंट पास कर दिया मैथ डॉट SQRT। सो जो भी आप यहाँ पे यहाँ स्पैन आईडी जो है P1 वो इस पैराग्राफ में है, तो ये आपका आउटपुट उसी पोजीशन पे उस टेक्स्ट के साथ आ जाएगा, क्योंकि स्पैन और आईडी जो आपने फेच किया है वो इसी पैराग्राफ में इस पोजीशन पे है। सो 17 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके इन्होंने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज सम अदर पैराग्राफ, 3 to power 4 of 4, 3 to the power of 4। Now I want to calculate the power of 3 raised to the power 4। सो यहाँ पे भी हमने एक स्टेटमेंट जनरेट कर दिया, और जो भी उसका आंसर था वो इस आईडी हमने फेच किया यहाँ से, आईडी से इसमें चेंजेस हो जाए क्या, हमें उसका पार का जो भी आंसर है वो वहां पे प्रिंट करना है, तो मैथ ऑब्जेक्ट डॉट पार ऑफ व्हाट, 3 raised to the power 4। so 3 is our main and power is 4, so 3 comma 4, so this is correspondingly printed here। so this is all about math object and string object, and how you can create and use methods on your user defined objects। So in this also string and math, you can go further with how you can use this methods. This can you can try by yourself। सो स्पैन भी आपको स्पैन का आइडिया भी हो गया कि एक तो मेन HTML एलिमेंट जिसमें हम आईडी असाइन करके फैच करते थे। नाउ अगर हम वहां पे HTML एलिमेंट पॉसिबल नहीं है, वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, आपको उस मेन HTML एलिमेंट की फर्दर किसी पर्टिकुलर पार्ट को फैच करना है, तो आप स्पैन टैग का यूज कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे।